तो सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता भगवान के नाम पर वोट मांग सकता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखेंगे कि भारत का चुनावी कानून इस राजनीति और धर्म के घालमेल पर क्या कहता है। क्या ये लीगल है भी या नहीं? अब देखिए 2024 के चुनाव चल रहे हैं और ये तो और भी जरूरी हो गया है। आज हम जिस सोर्स का विश्लेषण कर रहे हैं वो हमें इसी कह सकते हैं विवादास्पद मुद्दे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, तो सोर्स हमें कुछ ताज़ा मिसालें दिखाता है, जैसे कि ये सोशल मीडिया पोस्ट। वोट देने से पहले याद रखें कि राम मंदिर किसने बनवाया। यहाँ साफ साफ धार्मिक काम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। और बस यहीं से ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या कानून इसकी इजाजत देता है? और बस यही हमें आज के सबसे बड़े विवाद पर ले आता है, जिसकी पड़ताल हमारा सोर्स कर रहा है। मतलब एक तरफ तो हमारा संविधान कहता है कि चुनाव सेक्युलर होने चाहिए, धर्म और सरकार अलग अलग, और दूसरी तरफ कैंपेन में खुलेआम धार्मिक नारों का इस्तेमाल हो रहा है। ये टकराव ही तो असली मुद्दा है। तो सोर्स ये कहता है कि भाई ये सिर्फ कोई चुनावी तिकड़म या स्ट्रैटेजी नहीं है। नहीं, ये तो हमारे कानून और संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है, उसकी बेइज्जती है। जैसा कि सोर्स में साफ कहा गया है, राम या अल्लाह के नाम पर वोट मांगना कानून और संविधान का अपमान है। तो सवाल ये है कि चुनावों की जो रूल बुक है वो असल में कहती क्या है। चलिए अब जरा उस खास कानून पर नजर डालते हैं जो इस पूरे मामले को देखता है, और देखते हैं कि उसमें लिखा क्या है। ये कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। हिंदी में इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कहते हैं। अब ये है क्या, समझिए कि ये भारत में चुनाव का A to Z है। मतलब यही कानून तय करता है कि चुनाव कैसे होंगे, कौन लड़ सकता है, कौन वोट डाल सकता है, और सबसे जरूरी बात, चुनाव प्रचार में क्या क्या करना पूरी तरह से मना है। अब इस कानून में एक सेक्शन है, सेक्शन 123, जो कि सबसे ज्यादा दिलचस्प और जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कुछ चीजों को भ्रष्ट आचरण या करप्ट प्रैक्टिस बताता है। और इसका मतलब सिर्फ कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा अपराध है जिसके लिए जीते हुए कैंडिडेट का चुनाव तक रद्द हो सकता है। और इसमें क्या क्या आता है? धर्म, जाति या भाषा के नाम पर वोट मांगना, कैंपेन में धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल करना, और लोगों के बीच नफरत फैलाने वाले बयान देना, ये सब। और सोर्स हमें याद दिलाता है कि ये कानून सिर्फ किताबों में रखने के लिए नहीं बना है। इतिहास गवाह है कि जब इसे सख्ती से लागू किया गया तो बड़े बड़े नतीजे देखने को मिले हैं। जरा इन मामलों को देखिए, ये इस कानून की ताकत की कहानी खुद बताते हैं। 1975 देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव इसी कानून के तहत रद्द कर दिया गया। सोचिए, फिर 1995 में बाल ठाकरे पर हिंदुओं के नाम पर वोट मांगने के लिए 6 साल का बैन लगा दिया गया, वोट देने और चुनाव लड़ने दोनों पर। और हाल ही में 2018 में केरल के एक एमएलए केएम शाजी का चुनाव भी रद्द हुआ क्योंकि उन्होंने धार्मिक पर्चों का इस्तेमाल किया था। मतलब साफ है, ये कानून देश के बड़े से बड़े नेताओं पर भी लागू हुआ है। तो जब इस कानून का इतना मजबूत और सख्त इतिहास रहा है, तो सोर्स आज के हालात को देखकर एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। और यहीं पर आकर ये पूरा विश्लेषण एक पहेली जैसा बन जाता है। सोर्स का सवाल सीधा है, अगर कानून इतना साफ है तो फिर आज वो सख्ती क्यों नहीं दिख रही? कानून की किताबों में जो लिखा है और जमीन पर जो हो रहा है, उसमें इतना बड़ा अंतर क्यों है? सोर्स खास तौर पर चुनाव आयोग के बयानों और असलियत के बीच के फर्क को सामने रखता है। देखिए, एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि धार्मिक अपील हुई तो सख्त एक्शन लेंगे, और दूसरी तरफ सोर्स का आरोप है कि हर रोज नियम तोड़े जा रहे हैं लेकिन कमीशन खामोश है। और सोर्स के मुताबिक ये कथित खामोशी सिर्फ इस एक मुद्दे तक ही नहीं है, वो कुछ और मामलों का भी जिक्र करता है जहां चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठे, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर शुरुआत में जो चुप्पी थी, या फिर ईवीएम वीवीपैट को लेकर जो कंफ्यूजन बना रहता है। और तो और अशोक लवासा और अरुण गोयल जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स का चुनाव से ऐन पहले इस्तीफा दे देना, ये सब बातें भी सोर्स सामने रखता है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है। सोर्स का तर्क है कि अगर निगरानी करने वाली संस्था, जिसे हम वॉच डॉग कहते हैं, वही अगर चुप बैठ जाए तो फिर जिम्मेदारी किसी और पर आ जाती है। और यहीं पर पूरा विश्लेषण अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आता है। सोर्स ये कहता है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में असली ताकत और आखिरी जिम्मेदारी वो वोटर की है, मतदाता की है। अगर संस्थाएं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं, तो फिर नागरिकों को ही अपना फर्ज निभाना होगा।
तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब वोट डालने की बारी आती है तो फैसला किस आधार पर होना चाहिए, कौन सा मुद्दा सबसे जरूरी है। शायद इन नियमों को जानना और समझना ही एक जिम्मेदार नागरिक होने की तरफ हमारा पहला कदम है।